ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम हमारे यानी कि आंकड़े हमारे फैसला आपकी के वक्त हो चुका है। आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की बेशर्मी की। पड़ोसी देश पाकिस्तान अब अपने ही देश में नरसंहार का प्लान बना रहा है और इसकी जिम्मेदारी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल इनके आसिम मुनीर को दी गई है। भाई दरअसल पाकिस्तान में आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर है और जिस रफ्तार से वहां आबादी बढ़ रही है, आशंका है कि साल 2030 तक वह इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। आप सोचिए, ऐसे में पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की बेकाबू होती आबादी को नियंत्रित करने के लिए किसी डॉक्टर या सोशल रिफॉर्मर को नहीं बल्कि सीधे सेना प्रमुख को सौंप दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सेना प्रमुख की क्या भूमिका होगी। साफ संकेत है, जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में पाक सेना देश में अपने विरोधियों का कत्लेआम करने पर उतर आई है। इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार है। पंजाब प्रांत को छोड़कर पूरा पाकिस्तान जल रहा है। बलूचिस्तान से लेकर आप बात करिए गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तक में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुली बगावत चल रही है। हम सब देख रहे हैं। जानकारों के बीच एक भयानक आशंका ने जन्म ले लिया है। क्या जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल तो सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद तो बगावत को कुचलना है। क्या पाकिस्तानी सेना इस योजना का इस्तेमाल विद्रोही नेताओं और अल्पसंख्यक को ठिकाने लगाने के लिए कर सकती है? जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में सेना बगावत वाले इलाकों की डेमोग्राफी को बदलने की तैयारी कर रही है ताकि विद्रोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि अगर इरादे सिर्फ आबादी रोकने के होते तो स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक संस्थाओं को आगे किया जाता। सेना की क्या जरूरत थी भाई? इसी पर हमने देश की जनता का मूड भापा है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे पर आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है। और सर्वे में हमने तमाम सवाल पूछे। चलिए सर्वे के सबसे पहले सवाल का रुख करते हैं दर्शकों। पहला सवाल हमने पूछा, पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी सेना को सौंपे जाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है। ऑप्शन ए, जहां आंकड़ों के जरिए आपको बताना चाहेंगे हम, 13% लोगों ने माना पाकिस्तान में अब कत्लेआम मचेगा। 15% यह विद्रोहियों को दबाने की साजिश है। 30% प्रशासनिक नाकामी है। 42% पाकिस्तान में सेना का दखल इज नॉर्मल, आम बात है। चलिए नेक्स्ट सर्वे पर आते हैं। हमने सर्वे में कुछ और तमाम सवाल पूछे, आप देखिए स्क्रीन पर फटाफट से। दूसरा सवाल हमने पूछा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहे विद्रोह के बीच सेना को यह जिम्मा मिलने से वहां के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब जो सेना को जिम्मेदारी दी गई है उस पर क्या असर पड़ेगा? यहां 27% लोगों ने माना वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन और बढ़ेगा। 23% जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर विद्रोहियों को खत्म कर देगी। 5% सेना इन इलाकों का डेमोग्राफी बदल सकती है। 45% ये तीनों ही आशंकाएं सच हो सकती हैं, मतलब तीनों आशंकाएं सच हो सकती है। चलिए सर्वे नंबर 3 पे विल मूव। अब सर्वे नंबर 3 पे हमने ये पूछा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर टारगेट किलिंग कर सकती है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा कि क्या जनसंख्या कंट्रोल के बहाने से टारगेट किलिंग पॉसिबल है? यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है 49। यहां पर देखिए 49% लोगों ने कहा है यहां पूरी तरह मुमकिन है। 5 नहीं, अंतरराष्ट्रीय दबाव रहेगा। 13 सेना अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर सकती है और 33% अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब चलिए एक और सवाल पर मूव करते हैं। विल मूव टू सर्वे नंबर 4। दैट इज, हमने पूछा कि यदि पाकिस्तान में कत्लेआम की आशंका सच होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी हमारे कंट्रीज पर क्या तमाम यहां पर असर होगा। देखिए 30% लोगों ने कहा भारत में घुसपैठ का संकट बढ़ सकता है। 13% पाकिस्तान में अस्थिरता भारत की सुरक्षा पर ऑफकोर्स खतरा है और 4% भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब धड़ल्ले से करेगा। एंड द लास्ट वन इज 53% भारत पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। एक और सवाल चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने सवाल नंबर 5 ये पूछा दर्शकों कि भारत सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाना चाहिए, मतलब हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इस पर देखिए क्या जनता ने दिलचस्पी दिखाई है। जनता ने 73% बोला भारत को सीमा पर सतर्कता बढ़ानी चाहिए। 4% वैश्विक मंचों पर मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाए भारत सरकार। 3% रोको और देखो की नीति अपनानी चाहिए। 20% भारत को दखल नहीं देना चाहिए। तो ये हमने सर्वे में तमाम सवाल पूछा। 5 सवाल आपके सामने हमने आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया है और उसमें आंकड़ों के जरिए, जैसा कि हमारे कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका, उसके जरिए हमने आपको आंकड़ों के जरिए जनता का मूड भापने की कोशिश की और इसका उत्तर भी बताया है। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल सर अनुज माथुर सर, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ रहे,
बहुत स्वागत है मेजर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग आपको। और आपसे मेरा यही सवाल है, जय हिंद सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सेना, ये इनके जो फील्ड मार्शल साहब हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को सर्वप्रथम दिखाते हैं, अब क्या वाकई सर आपको लग रहा है इज देयर एनी चांस कि कत्लेआम होगा पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर? व्हाट डू यू से? जय हिंद सृष्टि। देखिए, हर चीज की पहली बात तो मैं आपका एक जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है उसका थोड़ा सा एक जवाब देना चाहूंगा। जवाब नहीं, जो आप कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सबसे ऊंचा नाम जा रहा है, पिछले 25 दिन से अमेरिका में किसी ने भी पाकिस्तान, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। हाँ। या असीम मुनीर का नाम नहीं लिया है। तो ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की नजरों में वही है जो वो समझते हैं और जो उनके रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम टॉयलेट पेपर हैं, और वो टॉयलेट पेपर हैं, थे और रहेंगे। और अमेरिका ने एग्जैक्टली वही किया है, अपना उल्लू सीधा करवाया, जो काम करवाना था उसको किया, और अब उनकी जगह उन्होंने दिखा दी है कहां पर है। और आप जो जेडी वांस कह रहे थे कि वो हमारे बहुत बुबो हैं, वो ही इज गेटिंग ट्रोल्ड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, अब जहां तक सवाल इस चीज का है, देखिए बहुत ही साधारण सी बात, कौन से देश में ऐसा होता है कि आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए आर्मी को उतारते हैं? ये वही अनप्रोफेशनल आर्मी है सृष्टि, जो अपना काम करने के अलावा तमाम काम करती है। और इसी वजह से हर युद्ध में इनकी पत्ती बंद होती है, इनको सही सबक सिखाया जाता है। 47-48 से लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर तक जिस प्रकार की क्लॉबरिंग पाकिस्तान आर्मी की हुई है, क्लॉबरिंग इज द ओनली वर्ड, और वो देखा गया। अब जहां तक सवाल वहां पर जेनोसाइड का है, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, आप कहीं किसी भी इंटरनेट पे तो गूगल पे जाके देख लीजिए, बुचर ऑफ बलोचिस्तान, जनरल टिक्का खान, उन्होंने वहां पर जेनोसाइड किया, हजारों लाखों लोग खत्म कर दिए। बंगाल में क्या हुआ आप मुझे बताएं। कम अलग अलग फिगर्स हैं, 25 लाख से लेकर 40 लाख तक लोगों को खत्म किया है इन्होंने। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो ये जब अपनी पर इस प्रकार का काम करने का इनका इतिहास रहा है, और इनकी आर्मी इसी तरह के काम करने में एक्सपर्ट है। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके चैनल पर कही थी, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब आपकी आर्मी, आप जब व्हेन इन अ टूल बॉक्स द ओनली टूल इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास जो जो टूल बॉक्स है उसमें सिर्फ एक ही औजार है और वो औजार हथौड़ा है, तो बाकी सब कील जैसे लगते हैं, और आपको लगता है कि उस हथौड़े से पुक करके और हम उस कील को कहीं भी गाड़ सकते हैं। तो वही की वही मानसिकता पाकिस्तान की आर्मी की हमेशा से रही है, और वो हर समस्या का समाधान बल प्रयोग में, दोहन में, शोषण में तलाशते हैं। और वही वजह है कि आज पाकिस्तान की सेना को दोबारा वही टास्क देने की कोशिश की जा रही है कि पीओजेके में जो हो रहा है वहां पर आप जनसंख्या नियंत्रण के बहाने में वहां पर लोगों को जो करना है वो करो, सिमिलरली खैबर पख्तूनख्वा में करो और बलोचिस्तान में करो। तो ये मेरा मानना है कि आर्मी का कोई किसी एंगल से भी ये काम नहीं है। और अगर ये चीज अगर आर्मी को कही जा रही है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसको कि देखने की जरूरत है सृष्टि। बिल्कुल सर, देखने की वाकई जरूरत है। और मुझे सर ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तमाम बड़े देशों का हस्तक्षेप तो नहीं है जायज, लेकिन अगर कत्लेआम सर होता, आप देखिए ऑलरेडी पीओके की जनता पर आसिम मुनीर फायरिंग कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर डेथ्स की जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर कोई जनता आपको नहीं पसंद कर रही तो आप क्या गोली चला देंगे सर? बिल्कुल सृष्टि, में यही कह रहा हूं आपको। आप कह रही हैं कि वो प्रयास नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि जब आपकी मानसिकता यह है कि चाहे कुछ भी हो उसको हम बल प्रयोग से, शक्ति के प्रयोग से उसको खत्म कर सकते हैं, तो वही मानसिकता है, ओनली टूल इज हैमर। तो ये मानसिकता है, और वही वो पीओजेके में कर रहे हैं कि उनके ऊपर निहत्थे लोग हैं, किसी के पास कोई हथियार नहीं है, कोई इन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी के ऊपर हमला नहीं किया, इनके ऊपर और ये लगातार फायरिंग हो रही। देखिए ये तभी से क्लियर हो गया था। मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हुआ था, ये जो पीओजेके में जो सिमर हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको मालूम था कि ये कहीं ना कहीं फटने वाला है वहां पर बैलून। तो उन्होंने, एक व्यक्ति है ब्रिगेडियर
आकिब या समथिंग लाइक दैट, जिसको कि बुचर ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। जब इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने वहां पर वो किया था, तो उसने लाहौर में एक बिल्कुल आयरन फिस्ट से वहां पर इसको करके और सैकड़ों लोगों को खत्म कर दिया। तो उसको आज से 2 ढाई 3 महीने पहले कश्मीर में भेजा गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो क्यों भेजा गया? क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पर किसी प्रकार की चीज सिमर हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस व्यक्ति को वहां पर भेजा जाए, ताकि ये जो इसका पुराना तरीका है काम करने का वो करे। अब जो आवाज जो पीओजे से उठ रही है, वो जेन्युइन आवाज है। ये पीओजे जो था, वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ था। एग्जैक्टली। कश्मीर भारत के साथ मिला था, सृष्टि, ये याद रखना। लीगली, टेक्निकली, हर प्रकार से पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था। जी। जब ये हो गया, तब पाकिस्तान ने डिसीट के साथ हमला किया। सेना ने, उनके कबायलियों ने, उन्होंने हमला किया, और एक कश्मीरी जो था वो उनके खिलाफ लड़ा 1947-48 में, वरना वो ले जाते पूरे। कौन लड़ा? उनके खिलाफ लड़ा। तो कश्मीरी कभी भी पाकिस्तान न था, न पाकिस्तान के फेवर में था। फिर जो हिस्सा उनके कब्जे में है, वो उन्होंने इस बल प्रयोग से उन्होंने अपने पास रखा। जी। फिर उन्होंने 70 साल 80 साल तक उनको ये पाठ पढ़ाया कि कश्मीर में बाकी जो असल कश्मीर है, वहां पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। और उनके हाथ में हथियार पकड़ाए, उनके हाथ में हथियार पाकिस्तान की आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ाए। और आज उन्हीं लोगों को, जिनके हाथ में आपने खुद हथियार दिए थे, आप आतंकवादी कह के उनके ऊपर हमले कर रहे हो, उनको मार रहे हो। तो ये जो 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 जिनको झांसा दिया था कि वहां ये हो रहा है, यहां कुछ नहीं हो रहा है, अब उनको दिखाई दे रहा है कि एम्स बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वहां पर आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, लाखों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं, करोड़ों लोग सैलानी वहां पर आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है, सड़कें 8 लेन 8 लेन 4 लेन हो रही हैं, दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बन करके पुल बन रहा है। बैक टू यू। एक बड़ी खबर का रुख करती हूँ, फिर मैं आपके साथ चर्चा में वापस लौटूंगी। बड़ी जानकारी, आबादी रोकने में डॉक्टर फेल, अब मुनीर संभालेंगे क्या कमान? बंदूक के दम पर आबादी पर लगाम लगने वाला है। पाकिस्तान में मुनीर राज चलेगा। पाकिस्तान की आबादी अब सेना के जनरल करेंगे तय मुनीर का नया पैतरा। दर्शकों, बलूचिस्तान गिलगित को मिटाने का क्या मुनीर का प्लान है? देखिए, एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी अब सेना के जनरल क्या तय करेंगे? मतलब क्या एक जनरल सेना का यह तय करेगा पाकिस्तान की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? मेरे साथ लगातार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं। सर, आई विल कम बैक टू यू। सर, ये बताइए कि अब क्या केवल एक फील्ड मार्शल इतना इंपॉर्टेंट है कि देश बर्बादी के कगार पर है, और वो जनसंख्या कंट्रोल करने वाला कौन होता है? सर, बिल्कुल बिल्कुल, केवल जनसंख्या का कंट्रोल करने वाला कौन होता है? वो एक लास्ट लाइन मैं बता कंप्लीट कर लूं कि वो उन्होंने जब फर्क देखा, उनको लगा कि उनको बरगलाया गया है 60-70 साल तक, और अब वो जेन्युइन आवाज आ रही है कि भाई हम अपने कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं। ये जेन्युइन आवाज है। दूसरा, जहां तक फील्ड मार्शल का सवाल है, देखिए, आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड और मैं बताना चाहता हूं कि बैकग्राउंड समझना जरूरत। पाकिस्तान में 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल के हो चुके हैं, याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा लगातार पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के हर उसमें अपना इंटरफेरेंस रखती है और दखलंदाजी करती है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब वही का वही हो रहा है। जब आप अपने गनशिप्स का प्रयोग करके, एयरफोर्स तक का उन्होंने प्रयोग किया है, खैबर पख्तूनख्वा में F-16 से फायर किया है उन्होंने वहां पर अपने खुद के, जो जिनको वो अपना खुद का लोग कहते हैं। अब जब उनको ये नहीं समझ में आया, तो अब उन्होंने उनको, मुझे लगता है ये एक नया तरीका उनको एक दिखाई दिया कि आप सेना के हाथ में जनसंख्या नियंत्रण की बागडोर दे दो, और फिर वो सेलेक्टिवली लोगों को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे, भाई हम जनसंख्या का नियंत्रण कर रहे हैं। हालांकि ये बात जो है, अगर हुआ तो ये कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जरूर नजर आएगा और इसका बहुत बड़ा रेपरकशन होगा। पाकिस्तान जो है वो चौतरफा आज की तारीख में घिरा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या और निकले इस चीज से कैसे। ये जब शुरू से आपकी जो पॉलिसी रही वो खराब रही, गलत रही, इस वजह से ये हालात बने। ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन की जो जो उनकी उनकी मानसिकता है, उन्होंने कभी भी, उस पंजाबी सुन्नी मुसलमान कम्युनिटी ने कभी भी किसी और को
जो भारत से 1947 में मुसलमान गए थे उन तक को बराबर का दर्जा नहीं दिया कभी भी। कभी भी उन्होंने माना नहीं। तो वो जब तक डोमिनेंस की और उनकी जो आकांक्षा और महत्वाकांक्षा रहेगी, तब तक वो किसी और को कुछ समझते नहीं है। और ये जो इसको कहते हैं कि फाइनल नेल इन योर कॉफिन, तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने कर दिया है। और इसको आप देखिएगा, शायद अगर उनको बेटर सेंस प्रिवेल हो जाएगा तो ये डिसीजन वो वापस लेने की कोशिश भी जरूर करेंगे। लेकिन आज ऐसा लाइसेंस दिया जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी को कि वो सिलेक्टिवली पॉपुलेशन कंट्रोल के को ध्यान में रखते हुए या तो लोगों की जो आने वाली नस्लें हैं उनको कंट्रोल करें, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों की, और फिर दूसरा जो एग्जिस्टिंग है उनको किसी प्रकार से एलिमिनेट कर। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतना आसानी से ये चीज कोई कर पाएगा या, लेकिन फिर भी आप देखिए बलूचिस्तान से 70,000 जवान बच्चे गायब हैं। ये जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, ये वही तरीका है, ये आर्मी ऑलरेडी कर रही है। ये जो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग है सृष्टि, आप देखिए वो तो जब सर